अगर आप एक फल की दुकान शुरू करना चाह रहे हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके मन में 25 तरीके के सवाल आते होंगे कि आखिर हम फल की दुकान को कैसे चला सकते हैं, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आता है, प्रॉफिट कितना होता है, कौन से लाइसेंस चाहिए, किस जगह पे हमें शुरू करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एक एक सवालों के जवाब यहाँ मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसी चीजों की भी बात करेंगे जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता, जो चीजें आपको अभी जान लेनी चाहिए, वरना बाद में बहुत ज्यादा समस्याओं का कारण बनेंगी आपके लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैसी और कहाँ लोकेशन चाहिए। लोकेलिटी होनी चाहिए, अच्छा मार्केट होना चाहिए, हाई फुटफॉल एरिया होना चाहिए, कोई चौराहा भी हो सकता है, या फिर गाँव है अगर तो आपके आसपास काफी बड़ा गाँव है या फिर 3-4 गांवों को कनेक्ट करता है वैसा कोई चौराहा है, तो उस जगह पर भी आप शुरू कर सकते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हो। जैसा कि मैंने कहा, हाई फुटफॉल एरिया। यहां आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला, आप एक रेडी या ठेला रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप एक प्रॉपर शॉप रेंट पर लेकर उसमें इसको शुरू कर सकते हैं। बात करें कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपको करवाने होते हैं, तो मेनली 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन आपको करवाने होते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन और दूसरी चीज FSSAI का रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा यहां पर अगला पॉइंट है हमारा कि आपको चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सुबह सुबह मंडी जाना होगा और मंडी जाकर ताजे फल चुनने होंगे। फल चुनते समय आपको खास ध्यान रखना होगा कि फल बहुत ज्यादा पके नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप अपनी दुकान में लेके आए, शाम तक ही गलना शुरू हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा कच्चे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, खरीद ही नहीं रहे हैं, केवल देख के ही चले जा रहे हैं, इतने कच्चे हैं, मीठे ही नहीं हैं। तो इन सब चीजों का खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करी आपने तो आपका प्रॉपर लॉस होगा। इसके अलावा प्राइसिंग का भी खास ध्यान रखना होता है। मार्केट का जो रेट है उसी हिसाब से आप खरीदिए। अब मार्केट का रेट हमें कैसे पता चलेगा? मार्केट का रेट सिंपल, कुछ प्रॉपर ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे डिसाइड होता है, जैसे मार्केट में माल कितना आ रहा है, मौसम कैसा है, मार्केट में जो माल आ रहा है वो केवल आपके एरिया से आ रहा है या फिर बाहर से आ रहा है। इन सब चीज़ों को आपको देखना होता है। अगर बाहरी माल आ रहा है काफ़ी ज़्यादा तो माल सस्ता हो जाएगा, काफ़ी बड़े मात्रा में अगर माल आ रहा है तो सस्ता हो जाएगा, या फिर माल की थोड़ी कमी है, शॉर्टेज है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं महंगा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप प्राइस खुद भी प्रेडिक्ट करिए, केवल आड़ती जो बोल रहे हैं उनकी मत सुनते जाइए। मार्केट पहले अच्छे से घूमिए, हर जगह रेट देख लीजिए, उसके बाद ही आप सही प्राइस से माल खरीदिए, क्योंकि यहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत हो जाती है। और अगर आपने थोड़ा सा भी महंगा खरीद लिया तो आपके साथ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सस्ता दे देंगे और आप महंगा देंगे, तो फिर आपका नुकसान होगा या फिर माल नहीं बिक पाएगा, फिर पड़े पड़े सड़ेगा आपके पास माल की। वैसे भी फ्रूट्स अगर आप ले रहे हैं तो इनकी लाइफ 6-7 दिन, मैक्सिमम 8 दिन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो भी तब होगी जब आपका माल बहुत ज़्यादा पका नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको खास तौर पर बचना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रिस्की फैक्टर हो जाता है एक तरीके से। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट हमारा इसमें कितना आने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे शुरू कर रहे हैं। अगर आप रेडी या ठेले पे शुरू कर रहे हैं तो उसका हम मान लेते हैं, या फिर अगर आप एक शॉप रेंट पर लेकर शुरू कर रहे हैं तो उसका हम 5 से 10 हज़ार रुपये तकरीबन मान लेते हैं, और तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का आप माल यानी फल भी खरीद कर लाएंगे। तो 15 हज़ार, लगभग 15 से 20 हज़ार, मोटा मोटा मैक्सिमम 20 हज़ार मान लेते हैं। 20 हज़ार में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। 20 हज़ार में चलिए हमने इसे शुरू तो कर लिया, पर अब हमें प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट एवरेज यहाँ पर आपका आसानी से 30 से 40% तक हो जाता है। मतलब अगर आपने 5 हज़ार के फल खरीदे हैं और उसको आप पूरा सेल कर देते हैं तो आप कम से कम यहाँ पर 2000 से लेकर 2500 रुपए तक तो एक्स्ट्रा कमा ही लेंगे। पर बड़ी बात यह है कि जब आप उसको पूरा सेल कर लें, पर ये जितना आसान आपको लग रहा है उतना होता भी नहीं है। इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को पूरी तरीके से बर्बाद करके भी रख देती हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग इसको नहीं कर पाते हैं ज्यादा दिनों तक। इनमें सबसे बड़ी समस्या होती है फल और सब्जियों का जल्दी खराब होना। हालांकि सब्जी आप अपने पास अभी नहीं रख रहे हैं, फल ही रख रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्जी को भी रखते हैं साथ में, तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत जल्दी ये खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होता है मौसम का असर। आपने गर्मियों के सीज़न में कोई ऐसी सब्जी खरीदी जो काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है, अचानक से मौसम ठंडा हो गया, आपने तो वही सोच कर खरीदा शुरुआत में कि हाँ ये तो बिक ही जाएगा, पर मौसम अचानक से ठंडा हो जाने की वजह से वो नहीं बिक पाया, वो फल नहीं बिक पाया,
तो आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आज हमने कम से कम यहाँ पर 5,000 रुपए के सेब खरीद लिए, अब हमारे दिन भर में केवल 2,000 रुपए के सेब ही बिक पाए हैं, 3,000 रुपए के पड़े हुए हैं। अगले दिन मंडी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई, अब जो कल लोगों ने खरीदा है वो काफ़ी सस्ते में खरीदा है और वो जब बेच रहे हैं आगे तो और सस्ते में बेच रहे हैं, तो उनका जल्दी बिक जाएगा और हमारा फंस जाएगा, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, वहां पर हमें कम में बेचना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस का फैक्टर बन जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो उधारी है वो लोगों को देना पड़ जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा फंस जाता है, हमारा बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या आती है नगर निगम। अगर आप ठेला रेहड़ी वगैरह लगा रहे हैं तो पुलिस वाले आए दिन आपको परेशान करते हैं। अब आप सब्जी बेच रहे हैं, कितना ही कमा पाएंगे, उसमें भी पुलिस वाले, नगर निगम वाले आए दिन आपको परेशान करते रहते हैं, उनको भी पैसे चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको जूझना पड़ता है, तब जाकर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन सब चीज़ों से झेल लेते हैं तो ठीक ठाक सा बिजनेस है, बहुत कम पैसों में शुरू हो जाता है, किसी भी प्रकार के स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।